क्या आपको आईसीआईसी बैंक स्टेटमेंट एंट्री समझ में नहीं आती? तो गाइस आप टेंशन ना लें, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसी बैंक स्टेटमेंट एंट्री बताने वाला हूँ टैली ERP9 में करके। गाइस मैं एक ट्रिक के साथ आपको एंट्री करने का तरीका बताऊँगा, जो कि आपको ध्यान में रखकर वो एंट्रीज़ करनी है, तो आप सबसे फास्ट कर पाएंगे एंट्रीज़ को। तो गाइस बिना वक्त गवाए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आपको एंट्री करने से पहले हमेशा दिमाग में याद रखनी है। गाइस देखिए, बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में किस ग्रुप में आता है? करंट एसेट्स में, एसेट साइड में, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट एसेट्स हुआ। और एसेट्स का रूल क्या है? जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। सिंपल। अब बैंक क्या है? एसेट्स। जब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे स्टेटमेंट में तो जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट लिख के आता है, घटता है तो डेबिट लिख के आता है। तो गाइस आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है और आपको सिर्फ ये याद रखना है, यदि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टैली ऑटोमेटिक ही डेबिट क्रेडिट अपने आप उसमें हो जाता है। ठीक है। यदि आप इस कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप कभी भी स्टेटमेंट एंट्री नहीं सीख पाएंगे। तो गाइस चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको हेडिंग को समझा देता हूँ। इसमें है ट्रांजैक्शन डेट, दूसरा कॉलम है नरेशन का, तीसरा चेक रेफरेंस नंबर, वैल्यू डेट चौथा कॉलम है, और विड्रॉल डेबिट। देखिए इसमें लिखा हुआ है डेबिट और विड्रॉल, मतलब कि बैंक से पैसा निकला है। जब बैंक से पैसा कम होगा तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। और जब दूसरी साइड है डिपॉजिट यानी कि क्रेडिट, तो यदि बैंक में पैसा आया है तो क्या होगा? डेबिट, बैंक डेबिट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस। जब पैसा निकलेगा और आएगा, आने के बाद कितना क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये वो है। अब इसमें पहली जो एंट्री है वो है 1 अक्टूबर 2020 की सेल्फ मतलब कि देखिए सेल्फ में भी यदि हमने निकाला है पैसा या जमा किया है, ये सेल्फ दोनों के लिए ही यूज़ होता है। बट इसमें हमें ध्यान रखना होता है डिपॉजिट की साइड है या विड्रॉल की साइड है। तो इसमें डिपॉजिट की साइड है, डिपॉजिट यानी कि जमा हुआ है। ठीक है। तो ये बैंक की फर्स्ट एंट्री है जो हम टैली में करेंगे। देखिए अब ये हमें है तो हमारी कैश की एंट्री, हमने कैश क्या किया है? जमा किया है। कितना? मान लीजिए 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख रुपए बैंक में पैसा जमा किया है। ठीक है। तो अब ये जो एंट्री होगी ये किस प्रकार होगी ये आपको अब देखना है। ठीक है। तो गाइस अब हम टैली को ओपन करेंगे और एंट्री करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। डिपॉजिट है 10 लाख रुपए आए हैं बैंक में। ठीक है, जमा हुए हैं। तो हमारा जो बैंक है वो डेबिट होगा। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर और इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर की जगह पर हम रिसिप्ट में इसकी एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस इसकी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख रुपए जब जमा किए हैं तो ये बिजनेस का अकाउंट है। ठीक है, बिजनेस का अकाउंट है तो कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस्ड होगी, मतलब कि कैपिटल को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे हमारे। तो कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लीजिए यश का कैपिटल अकाउंट है तो यस क्या है? कैपिटल। और कैपिटल हमारी किस में आती है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है और बैंक के बैलेंस को डेबिट किया है। तो मैंने क्या कहा था? जब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। ये अब हम जो एंट्री कर रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम मोड में कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, उसमें पार्टनर है, तो उसमें जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर ने अपनी कैपिटल लगाई है किस में? बिजनेस में। ठीक है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट यस 5 लाख रुपए, कैपिटल प्रीत 5 लाख रुपए,
और डेबिट क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, 10 लाख रुपए। तो ये हमारी इस प्रकार एंट्री होगी, बैंक की फर्स्ट एंट्री, ठीक है। ये हमारी कैपिटल है जो पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स फर्म है तो उसने लगाई है। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो ये पार्टनर्स की होगी, ठीक है। प्रोप्राइटर की है तो प्रोप्राइटर की होगी। अब इनके जो अंडर ग्रुपिंग आएगा ये आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। और हमारा आईसीआईसी बैंक तो आपको पता है बैंक अकाउंट में आता है, अंडर ग्रुपिंग बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बाकी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको नरेशन इसमें डाल लेनी है। मैं यहाँ पर नरेशन नहीं डाल रहा हूँ टाइम को बचाते हुए, तो नरेशन आपको खुद डाल लेनी है। और गाइज़ यहाँ पर मैं पीरियड भी चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट गाइज़ एंट्री करने से पहले आपको सबसे पहले पीरियड का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको डेट जरूर चेंज करनी है। अब गाइज़ देखिए F12 प्रेस करेंगे, करने के बाद सेकंड ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो गाइज़ हमेशा यदि आपको फास्ट एंट्री करनी है तो आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करें। अब मैंने वहाँ पर सिंगल एंट्री मोड को यस कर दिया है, तो ये हमारी सिंगल एंट्री मोड में हो गई है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आप बहुत जल्दी से और बिना टाइम गवाए डेबिट क्रेडिट के चक्कर में ना पड़कर आप फास्ट एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको आगे जब एंट्री बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब 1 अक्टूबर 20 में सैलरी फॉर जुलाई राम, तो राम की सैलरी दी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब सैलरी दी है तो विड्रॉल में ही तो आएगा क्योंकि बैंक से पैसा निकला है, ठीक है। तो ये हमारे ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर, क्योंकि ये हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। अकाउंट में आईसीआईसी बैंक आएगा, नीचे आ जाएगा सैलरी अकाउंट राम, ठीक है। अब हमारा जो सैलरी अकाउंट है, देखिए मैं यहाँ पर आपको लेज़र भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी। एंट्री सेव करने से पहले मैं आपको सैलरी राम का जो लेज़र है वो यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, नेम आ जाएगा सैलरी राम, अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसे सेव कर देंगे एंट्री को। फिर नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन देखते हैं। 3 अक्टूबर सन 2020 बिल INFT मेंटेनेंस राज और विड्रॉल है, हमारी डेबिट है, ठीक है। कितनी, 5364 रुपये। तो ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। देखिए जितना भी पैसा निकल रहा है वो हमारे पेमेंट वाउचर में होगा और जितना भी पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट वाउचर में होगा। और यदि कैश आ रहा है या जा रहा है वो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है। और एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है। अब देखिए गाइस अकाउंट में आ जाएगा आईसीआईसी बैंक और राज कंप्यूटर सर्विसेज। तो ये मेंटेनेंस का चार्ज हम पे कर रहे हैं, कितना, 5364 रुपये। एंट्री सेव करने से पहले मैं आपको राज कंप्यूटर सर्विसेज का एक बार लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के। राज कंप्यूटर सर्विस है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, तो अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। 3 अक्टूबर 20 में NEFT शाम ट्रेडिंग कंपनी क्या हो रहा है, डिपॉजिट, रिसिप्ट साइड में इसकी अमाउंट आ रही है। तो ये हम ओपन करेंगे यहाँ पर वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। देखिए गाइस रिसिप्ट वाउचर हो या पेमेंट वाउचर हो, बस अकाउंट में आपको आईसीआईसी बैंक ही डालना है और कुछ डालना ही नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट में आ जाएगा आईसीआईसी बैंक और नीचे आ जाएगा पार्टी का नाम। अब यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट देखना ही नहीं है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। यदि आपको आप सिंगल एंट्री मोड में करेंगे तो आपको देखना नहीं है डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अब शाम ट्रेडिंग कंपनी रिसिप्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फ शाम ट्रेडिंग कंपनी डाल देंगे और इसकी अमाउंट डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना डेबिट या क्रेडिट, सीधा अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, हमारे पास पेमेंट आ रही है,
ठीक है, यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दी। अमाउंट डालने से पहले हमारे पास रिसिप्ट हो रही है। देखिए रिसिप्ट कौन करेगा, जो जिसको हमने माल बेचा होगा, तो वो हमारा सन्ड्री डेटर है अंडर ग्रुपिंग में, इसलिए राज श्याम ट्रेडिंग कंपनी अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर में आएगा। इस वाउचर को हमने सेव कर दिया यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। अब है 13 अक्टूबर 20 GIB EPFO, मतलब कि हमने EPF की पेमेंट की है। जो अब एम्प्लॉय का PF ESI काटते हैं तो उसकी एंट्री है, मतलब हमने जमा कराया है, उनका काट कर जमा कराया है। ठीक है, तो ये किस में होगा, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो अकाउंट में आ जाएगा ICICI बैंक और नीचे आ जाएगा EPFO कंट्रीब्यूशन EPF अमाउंट डाल देंगे। बट मैं यहाँ पर आपको लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। EPF कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अंडर ग्रुपिंग आएगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि गाइज हमने क्या किया था, हमने पेबल खड़ा किया था क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की थी EPF की। ठीक है, तो ये क्रॉस एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद है 13 अक्टूबर 2020। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। अकाउंट में ICICI बैंक आ जाएगा और ये जो एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में होगी। अब हम कर रहे हैं ESIC की पेमेंट। ठीक है, अभी इससे पहले की थी हमने EPF की, अब करेंगे ESIC की पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और इसको मैं आपको लेज़र ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भी अंडर ग्रुपिंग करंट लायबिलिटी का आएगा, क्योंकि गाइज हमने एम्प्लॉयज़ का तो काट लिया था EPF ESI, बट अभी जमा नहीं कराया था, इसलिए करंट लायबिलिटी में डाल दिया। अब जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी से हट जाएगा, अंडर ग्रुपिंग इसलिए करंट लायबिलिटी है ये। अब उसके बाद है देखिए 17 अक्टूबर 20 में कैश पेड विड्रॉल साइड में अमाउंट आ रही है। ठीक है, 20,000 रुपये कैश पेड, मतलब कि इसमें कैश विड्रॉल हुआ है कितने का, 20,000 रुपये का। और देखिए कैश की एंट्री या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र एंट्री, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री ओपन करेंगे। अब इसमें कैश विड्रॉल हुआ है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना, जब आपका कैश विड्रॉल हुआ है तो अकाउंट में ICICI बैंक की जगह पर कैश आ जाएगा और नीचे आएगा ICICI बैंक। बस कैश विड्रॉल में ही आपको याद रखना है, अकाउंट में कैश आएगा और नीचे आएगा ICICI बैंक। ठीक है, अमाउंट डालकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। बाकी अकाउंट में आपको बैंक नेम ही डालना है, बस एक ही एंट्री में आपको ध्यान रखना, कैश विड्रॉल में और बैंक ट्रांसफ़र एंट्री में। आगे मैं दिखा देता हूँ आपको बैंक ट्रांसफ़र एंट्री। अब उसके बाद है 18 अक्टूबर 20 कैश रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रही है। देखिए इसमें कैश रिसीव्ड है तो अकाउंट में इसमें क्या डालेंगे, ICICI बैंक और नीचे कैश। देखिए हमारा रिसिप्ट पेमेंट वाउचर में हमने क्या किया था, बैंक में अकाउंट में नाम आया था बैंक का। सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में कैश विड्रॉल में ही हमें अकाउंट में कैश डालना है जब विड्रॉल होगा, बाकी सारी एंट्री सेम होगी, अकाउंट में बैंक नेम आएगा। अब उसके बाद है कंप्लीट ट्रेडिंग कंपनी 18 अक्टूबर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, रिसिप्ट आ रही है हमारे पास। अकाउंट में बैंक का नेम आ जाएगा ICICI बैंक, 50,671 रुपये। यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा कंप्लीट ट्रेडिंग कंपनी, 50,671। कंप्लीट ट्रेडिंग कंपनी क्या है, सन्ड्री डेटर, जिसको हमने माल बेचा है, अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर आएगा। इस वाउचर को हमने सेव कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। MMT IMPS राघव ट्रेडिंग कंपनी, राघव ट्रेडिंग कंपनी से भी रिसिप्ट हुई है 50,000 रुपये की, तो ये भी हमारा रिसिप्ट वाउचर में होगा।
अकाउंट में आईसीआईसी बैंक आ जाएगा, नीचे कंपनी का नाम आ जाएगा राघव ट्रेडिंग कंपनी, 50,000 रुपये। ठीक है, ये भी मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, ये भी हमारा अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर आएगा। अब एटीएम ऑटो डेबिट CCI 1356, देखिए अब ये डेबिट साइड में हमारी पेमेंट है। अब इसमें पता नहीं चल पा रहा है ये किसकी पेमेंट है, तो हमें क्या करना है, अकाउंट में आईसीआईसी बैंक आ जाएगा और ये जो जाएगा ये जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। यदि कोई भी एंट्री आपको पता नहीं चल पा रही है तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डालकर बाद में सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं, बाद में एंट्री का या ट्रांजैक्शन का पता लगाकर। ठीक है, अमाउंट डाल दिया, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट। अब अंडर ग्रुपिंग किस में आएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, ये एंट्री मैंने यहाँ पर सेव कर दी है। अब उसके बाद 5/11/20 में यस ट्रेडिंग कंपनी और इसमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, अब आईसीआईसी बैंक से देखिए क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रही है 10,000 रुपये, मतलब कि हमारे बैंक में तो आए हैं इस वाले में आईसीआईसी में, और हमारा जो दूसरा बैंक अकाउंट है उससे हमने पेमेंट की है, मतलब कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। आईसीआईसी बैंक में तो पैसा आया है, पता कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा है तो ये क्रेडिट है 10,000 रुपये। अब ये भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, एंट्री जो होगी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। अब देखिए आपको ऐसे, अब यदि आप पता नहीं लगा सकते तो आप इस एंट्री के लिए यहाँ पर डबल एंट्री मोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल एंट्री मोड में इसको करके आपको दिखाता हूँ डेबिट क्रेडिट में। तो इसको हम यूज़ सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे। करने के बाद गाइस देखिए अब क्रेडिट में कौन सा बैंक अकाउंट आएगा, पीएनबी का। पीएनबी का क्यों आएगा, क्योंकि गाइस पीएनबी से बैंक में ट्रांसफ़र किया गया है, इसलिए पीएनबी को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि पीएनबी का बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, और आईसीआईसी बैंक का बैलेंस डेबिट क्यों होगा, तो क्योंकि आईसीआईसी बैंक में पैसा रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब इस वाउचर को हम सेव कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। अब उसके बाद 25/11/20 में NEFT एक्सिस EMI UTIB, मतलब कि हमारा कोई लोन है और लोन की EMI की पेमेंट की है 31,455 रुपये की। ठीक है, तो ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। चलते हैं टैली की तरफ और सबसे पहले हम इसको सिंगल एंट्री मोड में ही कर लेते हैं। गाइज मैंने आपको समझाने के लिए ये डबल एंट्री मोड में किया था, अब इसको हम सिंगल एंट्री मोड को यस कर देते हैं। अब देखिए ये हमारी पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, अकाउंट में आ जाएगा आईसीआईसी बैंक। फिर उसके बाद अब जो हमारी ईएमआई चल रही है, एचडीएफसी बैंक से हमने लोन लिया था, तो ये हमारी एचडीएफसी बैंक ईएमआई के नाम से हमने लेजर क्रेडिट यहाँ पर किया हुआ है। बट गाइज मैं आपको यहाँ पर एक बार इस लेजर को ओपन करके दिखा देता हूँ। एचडीएफसी बैंक ईएमआई अंडर ग्रुपिंग सिक्योर्ड लोन में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन की ईएमआई है। ठीक है, फिर उसके बाद 26/11/20 में NPCL मतलब कि नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब कि हमने बिल की पेमेंट की है, तो पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, अकाउंट में आ जाएगा आईसीआईसी बैंक और नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुआ। यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 30,000 रुपये, उस वाउचर को हम यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 26/11/20 में मोबाइल अलर्ट चार्जेस अक्टूबर प्लस जीएसटी, मतलब कि ये हमारा बैंक चार्जेस है, तो ये भी हमारा पेमेंट वाउचर में होगा, अकाउंट में आ जाएगा आईसीआईसी बैंक, नीचे आ जाएगा बैंक चार्जेस 29 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये हमारा बैंक चार्जेस है, इसको हमने बैंक चार्जेस में डालकर इस एंट्री को सेव कर दिया। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 27/11/20 में
एसएस ग्लास कंपनी, एसएस ग्लास कंपनी से यहाँ पर पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिसिप्ट वाउचर में होगी एंट्री इसकी। अकाउंट में आईसीआईसी बैंक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एसएस ग्लास, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए डालकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब उसके बाद 27/11/20 में बंसल कंप्यूटर सेंटर 27,500 रुपये की पेमेंट है। 27,500 रुपये की पेमेंट की है, मतलब कि हमें पता है हमने बंसल से एक कंप्यूटर परचेज़ किया था, ठीक है। अब उसकी हमें पेमेंट करनी है, तो वही ये पेमेंट है, तो ये पेमेंट वाउचर में होगी। आईसीआईसी बैंक डाल देंगे ऊपर अकाउंट में और नीचे आ जाएगा बंसल कंप्यूटर सर्विसेज, ठीक है। डालने के बाद अब इसमें अमाउंट डाल देंगे 27,500 रुपये, ठीक है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर लेजर बता देता हूँ ये अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा। तो गाइज ये जो अंडर ग्रुपिंग आएगा ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर के, ठीक है। और बाकी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर अंडर ग्रुपिंग ही आपको बता रहा हूँ। आपको जो डालना है वो डालना है सन्ड्री क्रेडिटर में। अब हमारी सभी एंट्री हो चुकी हैं बैंक स्टेटमेंट से। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है स्टेटमेंट से और बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कि दोनों का क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही बैंक अकाउंट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं है। ये मैच क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें पीएनबी अकाउंट भी आ रहा है। अब यदि आप आईसीआईसी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मैच करेंगे स्टेटमेंट से 13,85,779 रुपये, तो यही हमारा आईसीआईसी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 13,85,779 रुपये हमारा टैली में है और 13,85,779 रुपये हमारा बैंक स्टेटमेंट है। मतलब कि जो हमने बैंक स्टेटमेंट की एंट्री की है वो हमारी सही है, इसमें कहीं भी गलती नहीं है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको बैंक स्टेटमेंट एंट्री करनी है, चाहे वो किसी की भी बैंक की हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।